अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक दिन हम सबको मरना है। इस कायनात की हर जिंदा चीज को मौत आनी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, यहाँ तक कि एक दिन मौत को भी मौत आनी है। प्यारे दोस्तों, मरने के बाद रूह आखिर कहाँ चली जाती है, यानी वो कौन सी जगह है जहाँ पर रूह चली जाती है? क्या मरने के बाद इंसान को दुनियावी ज़िंदगी याद रहती है, यानी उसे अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार ये सब याद रहते हैं? क्या इंसान को याद रहता है कि वो दुनियावी ज़िंदगी में क्या काम करता था, या फिर उसका सबसे प्यारा इंसान दुनिया में कौन था? अगर आप भी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों, आपको बताते चलें, मरने के बाद इंसानी रूह आलमे बरज़ख में चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आलमे बरज़ख आखिर क्या होता है? दरअसल जब मरने के बाद हम कब्र में जाएंगे तो वो बरज़ख है, और जब दोबारा जिंदा करके उठाए जाएंगे तो वो कयामत है। तो आसान से शब्दों में, मरने के बाद से कयामत तक के दरमियानी वक्त को आलमे बरज़ख कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मरने के बाद जब हम आलमे बरज़ख में चले जाते हैं, क्या हमें दुनियावी ज़िंदगी याद रहती है? तो दोस्तों, इस्लामिक किताबों और कुरान के नज़रिए से अगर देखा जाए तो इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं, मगर अगर अल्लाह चाहे, जिसे चाहे याद दिला दे। और इस्लामिक स्कॉलर इस बारे में क्या कहते हैं, जरा उनको भी बिना स्किप किए ध्यान से सुने। इससे पहले भी कोई ना कोई अजाब है कि नहीं? आलम बरज़ख में भी अजाब है और सवाब भी है। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कब्र जो है किसी इंसान की, वो या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है और या जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। अब इसकी हकीकत को हम नहीं जान सकते। देखिए, नोट कर लीजिए अच्छी तरह, पक्के उसूल के तौर पर गिरा बांध लीजिए। आलम बरज़ख और आलम आखिरत की किसी बात में जो कुछ बता दिया गया उससे आगे खोज कुरेद मत करें, इसलिए कि ये आयात मुतशाबिहात हैं। इनकी असल तावील हम नहीं जान सकते। ये अज़ाब रूह को होता है या जान को होता है या किसको होता है, जिस्म को होता है, हमें नहीं मालूम। ये हमारे उस गैब के पर्दे से मावरा बातें हैं, और हम तो युमिनूना बिल गैब में से हैं। वो लोग हैं कि जो गैब की बातें, जिनकी खबरें दी हैं अल्लाह ने, उसके रसूल ने, उसको मानते हैं। लेकिन उनमें जो है इजमाल के ऊपर ही इक्तिफा करनी चाहिए। हमारे यहाँ बड़े बड़े झगड़े, ये खबर वाला सुनता है कि नहीं सुनता। अब उसके लिए दलीलें, जो एक तरफ वो लोग हैं जो इनकार करते हैं कि कब्र के अंदर मुर्दा कुछ नहीं सुनता, उनको काफिर करार देते हैं। देवबंद के मसलक के लोगों के अंदर भी ये एक दूसरे के लिए कुफ्र के फतवे मौजूद हैं कि जो नहीं मानता समाए मौता को वो काफिर है, दूसरे कहते हैं जो मानता है समाए मौता को वो काफिर है, मुर्दा कुछ नहीं सुनता। अब अहादीस में आता है, अहादीस में तो ये आता है कि जब दफन करके जाते हैं लोग मुर्दे को, तो वो मुर्दा उनके कदमों की चाप सुनता है जो जा रहे हैं वापस। इसी तरीके से बहुत सी अहादीस मौजूद है। हुजूर का तो खास कश्फ कि आपने देखा कि मुर्दों को इस वक्त अजाब हो रहा है, या क्योंकि मुर्दों का मामला ये हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें जो हल है वो ये है, जो चीज इजमालन बता दी गई हमें, चाहे वो आलम बरज़ख की हो, आलम बरज़ख भी हमारी निगाहों से पोशीदा है, हमारे हवा से खमसा से बाहर है, और आलम आखिरा भी हमारे हवा से खमसा की जो भी रसाई है उससे मावरा है। उसमें बस जो बात आ जाए वो मानिए, उसकी तफसील में हरकत न जाए। तो मालूम हुआ कि जब हुजूर ने फरमाया कि जन्नत जो है, जो कब्र जो है, वो या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या दोज़ख के गढ़ों में से गढ़ा है। कहीं ऐसे भी कह दिया गया कि कब्र में जब मुर्दा जो है दाखिल हो जाता है तो या तो एक खिड़की खोल दी जाती है जन्नत की तरफ, जिससे जन्नत की हवाएं और खुशबुएं उसे आती रहती है, रौहन व रैहान, उससे वो फायदामंद हो रहा है अभी से। अभी हिसाब किताब तो होगा, यौमुल क़यामत को होगा जब उठाए जाएंगे। और या फिर जहन्नम की एक खिड़की खोल दी जाती है, उससे वो लपट, उससे गर्मी, ये वहां से झोंके आते हैं। तो हम सिर्फ इतना ही मानेंगे। अब ये रूह को है या जिस्म को है, या आलम बरज़ख में कब्र पर है, या कहीं और कहीं आलम अरवाह के अंदर, वल्लाहु आलम। ये सारी बातें तो तभी खुलेगी जब हम वहां जाएंगे, तब हकीकत मुंकशिफ होगी। उससे पहले युमिनूना बिल गैब हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कुरान मजीद की हिदायत से इस्तिफ़ादे की शराइत में से ये है कि आप गैब पर बस ईमान लाएं जो बता दिया गया। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने इन मशहूर इस्लामिक स्कॉलर को सुना कि जितना हमें बता दिया गया उसी पर यकीन करे
तो बेहतर है। इसमें ज़्यादा खोद कुरेद करना सही नहीं है। जितना कि हमें अल्लाह और उसके रसूल ने बता दिया है उसी पर यकीन करे तो बेहतर है। मुर्दे सुनते हैं या फिर उन्हें दुनियावी जिंदगी याद रहती है, इस बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बेहतर जानते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।